हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी बच्चों का आप सभी के अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल टीम जेएसबीएस एकेडमी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आपको पढ़ना क्या है आपको पहले से ही पता होगा। तो ये वीडियो क्लास 10 वालों बच्चों के लिए है और अगर आप क्लास 10 का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलना। तो चलिए आज का हम प्रश्न देखेंगे जो कि प्यारे प्यारे सवाल होने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स को, जो हमारे साइंस के जो प्रश्न है, जो आंकिक प्रश्न होते हैं, उनको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे उसको हम देखेंगे। तो हमारे विद्युत का न्यूमेरिकल्स का एक पहला वीडियो है और प्रश्न भी हमारा क्या है, अच्छा खासा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की पूरी संभावना है। ठीक है ना। सवाल क्या देखते हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है और कितने में, एक कूलाम आवेश में। ठीक है ना। तो देखो सवाल कैसे लगाएंगे। दिया है क्या प्यारे बच्चों? दिया है, क्या दिया है? आवेश की मात्रा दे रखा है। क्या दे रखा है? आवेश की मात्रा दे रखा है, यानी मात्रा को हम दिखाते हैं क्यू से। और कितना दे रखा है? एक कूलाम। क्या दे रखा है? एक कूलाम दे रखा है। और ज्ञात क्या करना है हमको? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की जो प्यारे बच्चों संख्या है, यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, वो कितना दे रखा है आपका, वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे इस सवाल को लगाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो हमारे पास सूत्र होता है एक आवेश के क्वांटीकरण से। तो यहां लिखेंगे सूत्र क्या होता है, आवेश के क्वांटीकरण से। आवेश के क्वांटीकरण से क्या होता है आपका फार्मूला, Q बराबर NE। क्या होता है प्यारे बच्चों? Q बराबर NE। देखो Q बराबर जो NE होता है, वहां पे आप जानिएगा कि जो Q होता है आवेश की मात्रा होती है। क्या होती है? आवेश की मात्रा होती है। जो कमजोर छात्र हैं वो देखें, आवेश की मात्रा होती है Q। N जो होता है आपका, ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। और E जो होता है, ये क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और याद रखिए कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। किसमें होता है? निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। माइनस में 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है, निगेटिव होता है। तो देखिए आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर N ही होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको N का मान निकालना है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q बाई E हो जाएगा। Q का मान दे रखा है 1 बटे E का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, अब कुछ बच्चों का यहाँ पे प्रश्न होगा कि सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों रखा है, माइनस यहाँ पे क्यों नहीं लगाया है। तो जब भी प्यारे बच्चों आप आवेश के क्वांटीकरण में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे, तो वहां पे आप ई माने इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो निगेटिव में नहीं पुट करेंगे, क्योंकि जो हमारा आवेश होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और निगेटिव में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। यानी सामान्य अवस्था से अगर इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आपका आएगा, और अगर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश पर, चार्ज पर निर्भर नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम निगेटिव नहीं लगाएंगे। अब छोटा सा प्रश्न है कि एक पे हमको 1.6 गुणे 10 की पावर -19 से भाग करनी है। इसको हम प्यारे बच्चों जब ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा ऊपर पहुंचाएंगे, तो 10 की पावर प्लस की 19 हो गई बटे 1.6 हो गया। 19 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर 18 बटे 1.6। ठीक है ना। अब 10 में 1.6 से आप भाग करेंगे, देख लेते हैं यहाँ भाग करके। 10 में 1.6 से भाग करेंगे, दशमलव हटा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 16 छक्का कितना आपका हो जाएगा, 16 छक्का आपका हो जाएगा 96। 96 लिखते हैं, यहाँ पे 4 आएगा, दशमलव लग जाएगा, जीरो हो जाएगा 40। 16 दूनी 32 हो जाएगा, फिर आप कितना आएगा घटाने पे, 8 आएगा, 32 8 40, जीरो लग जाएगा, 16 पाँचे 80, 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन, यानी ये बात आपको सीधे याद होनी चाहिए। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी प्यारे बच्चों ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आप लोगों से, तो याद रखिएगा
कि जो आपका एक कूलाम आवेश होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये बात आपको इतनी एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है एक कूलाम आवेश, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक प्रश्न आप लोग करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि अगर यहाँ पे, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, अगर यहाँ पे एक की जगह पे रख दिया जाए 3.2 कूलाम आवेश तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या बताइए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको कोई सवाल अगर साइंस के क्लास 10 के साइंस के आपको परेशान कर रहे हैं तो उस सवाल को आप लिख के टाइप करके हमारे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में देंगे, तो आपको आने वाले अगली वीडियो में आपकी डाउट सवालों को जल्द से जल्द पढ़ा दिया जाएगा, या हम डाउट सेशन लेके आएंगे जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। तो 3.2 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसको आप बताइएगा, ठीक है। एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस पर आवेश की मात्रा क्या है? आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात होगी। प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन अधिक दे रखा है, आवेश की मात्रा बताना और उसकी प्रकृति बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दिया क्या है? दिया है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से करते हैं। और कितना दे रखा नंबर है? 5। कितना दे रखा? 5। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या प्यारे बच्चों कितनी है? 5 है, ठीक है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या प्यारे बच्चों? आवेश होता है स्मॉल क्यू, नहीं सॉरी स्मॉल ई, वो कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। और आपको आवेश की मात्रा क्या करनी है? ज्ञात करनी है, यानी आपको बताना है आवेश की मात्रा कितनी होगी। आवेश की मात्रा यानी आपसे स्मॉल क्यू का मान आपसे पूछ रखा है। सूत्र सूत्र क्या होता है? आप लोग जानते हो सूत्र। क्यू बराबर आपका होता है, क्यू बराबर आपका होता है एन ई। क्या होता है? एन ई। ये सूत्र होता है ना, क्यू बराबर एन ई, जहाँ पे क्यू आवेश की मात्रा होती है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। इसका मान फिक्स होता है, इतना याद रखिएगा। कितना फिक्स होता है? ये इतनी जो मान इसके वैल्यू है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम में क्या होता है आपका? फिक्स होता है। तो चलो मान रखते हैं, एन का मान रख देंगे 5 गुणे ई का मान रखेंगे तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 रख देंगे। गुणा कर देंगे 16 पाँच कितना आपका हो जाएगा? 80 होता है ना। तो 80 लिख देंगे, दशमलव एक अंक पे लगा तो यहाँ लगा देंगे और आपका हो जाएगा गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ये तो बड़ा सरल सवाल था जी। तो हमको मिल गई आवेश की मात्रा, मिल गई, प्रकृति नहीं पता हमको। तो लिखिए, चूंकि जानते हैं, चूंकि चालक पर, चूंकि क्या है प्यारे बच्चों? चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अगर प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा, अगर किसी पर भी इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अधिक होंगे, तो निकल के आएगा निगेटिव चार्ज। क्या निकल के आएगा? निगेटिव चार्ज होगा। और किसी पे अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो वहां पे क्या निकल के आएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज। क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव चार्ज निकल के आएगा। तो चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं इसलिए चालक पर ऋणात्मक आवेश होगा। क्या होगा? ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही जानेंगे। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको कोई दिक्कत कर रहा है तो बताइएगा, और इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरह कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कम दिया जाएगा तब भी सवाल ऐसे ही लगेंगे, अगर कम होगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्लास के साथ। सब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इसी के शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।